माता दी दोस्तों। तो मैं अपने होटल से नहाकर रेडी हो चुकी हूँ और आज मेरी शुरू होने वाली है माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा। और यात्रा शुरू करने से पहले आपका RFID कार्ड होना ज़रूरी है। तो अब मैं जा रही हूँ सेकंड काउंटर पे अपना RFID कार्ड बनवाने एंड आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी। भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही है, कितनी लंबी लाइन है। पहले मैं काउंटर नंबर 2 पे थी और मैं फिर से आ चुकी हूँ काउंटर नंबर 1 पर अपना RFID कार्ड बनवाने, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। देखते हैं यहाँ पर कितना टाइम लगता है। तो 8 बजे मैं लाइन में लगी थी और अब ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं एंड RFID कार्ड का कोई अता पता नहीं है कितना और टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कितने टाइम में मुझे RFID कार्ड बनता है। पूरे 1.5 घंटे बाद मेरा RFID कार्ड बन चुका है और ये मैंने बनवाया फवारा चौक के जस्ट पास एक यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, बस स्टैंड के भी जस्ट पास में है। तो यहाँ से आप अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम बाणगंगा चेक पोस्ट पे एंड अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। भैया फवारा चौक से बाणगंगा की कितनी दूरी है? ऐसे तो 1.5 किलोमीटर की है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर। तो अब हम आ गए बाणगंगा चेक पोस्ट पे एंड आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं। तो चलो अब अपना RFID कार्ड वेरीफाई कराते हैं, यात्रा को शुरू करते हैं। आइए। यहाँ हमने अपनी बैग चेकिंग करवा ली और RFID कार्ड भी वेरीफाई करवा लिया है। तो यहाँ से हमारी मेन यात्रा शुरू होती है। तो चलिए अब अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप चुनरी और ऐसे डंडा भी ले सकते हैं अपने साथ। बाणगंगा चेक पोस्ट से थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको भवन तक के लिए 2 मार्ग मिलेंगे। एक है पुराना मार्ग और दूसरा है नया बना हुआ ताराकोट मार्ग। ये मार्ग 1.5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन रास्ता बहुत ही नीट एंड क्लीन है। लेकिन हम अपनी यात्रा पुराने मार्ग से कंटिन्यू करेंगे। 1250 है भवन का, 1250 भवन का। आदुकारी का 650 है मैडम। 650 आदुकारी अप एंड डाउन, जाने का, सिर्फ जाने का। और आने का भी उतना पड़ेगा। अच्छा, उतना ही। दोस्तों, अगर आप यंग हैं और पैदल चलने में समर्थ हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पैदल ही यात्रा करें, क्योंकि पैदल यात्रा का जो मज़ा है वो घोड़े खच्चर में नहीं। यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक है सिर्फ केवल पैदल यात्रियों के लिए ये वाला, और ये घोड़े खच्चरों के लिए। तो आइए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारी यात्रा के पहले पड़ाव बाणगंगा पे, और इस जगह पर माता जी ने अपने केश धोए थे, इसलिए इस जगह को बाल गंगा या फिर बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बाणगंगा से थोड़ा आगे चलने पर 100 मीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा शुभ्रा भवन, जहाँ पर भक्तों के रेस्ट करने की सुविधा है और यहाँ पर आपको लंगर की फैसिलिटी भी मिलेगी। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और अभी तक मैंने सिर्फ 1.5 किलोमीटर कवर किया है। वैसे तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे अर्थ कुमारी तक पहुंच जाना चाहिए था, बट एज यू नो मैं कैसी हूँ, लेज़ी। बट बहुत थकावट हो रही है एंड आज पता चल रहा है कि काश थोड़ी एक्सरसाइज और कर ली होती तो इजीली मैं ये चल पाती। बट जय माता दी का नाम बोल के अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। रास्ते में आपको एक और मंदिर के दर्शन होंगे, जहाँ पर आपको शिव जी, सरस्वती माँ, हनुमान जी बाहर दिख जाएंगे।
और अंदर माँ वैष्णो देवी के आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। तो अब मैं 2 किलोमीटर चलकर आ चुकी हूँ चरण पादुका मंदिर के यहाँ पर, और यहाँ माता ने विश्राम किया था। तो आइए माता के चरण के दर्शन करते हैं। जय माता दी। यहाँ पर देवी वैष्णो देवी के पवित्र पदचिन्ह एक चट्टान पर अंकित हैं, तो आप भी उनके दर्शन कर लीजिए। अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए गन्ने का जूस लिया है 40 रुपए का, तो इसे पीते हैं। अभी अर्थ कुमारी है 2.6 किलोमीटर। पूरा ट्रैक आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको चलने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ट्रैक की वजह से। अब तक मैं 3 किलोमीटर चल चुकी हूँ और अभी मुझे 2 किलोमीटर और चलना है अर्थ कुमारी तक पहुँचने के लिए। कोशिश तो यही है कि 1 घंटे में पहुँच जाऊँ। देखते हैं कि कितना समय लगता है। जय माता दी, 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 जय माता। बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद हमने दूसरा चेक पोस्ट अर्थ कुमारी सिक्योरिटी पोस्ट भी चेक करवा लिया है। अब हम बढ़ते हैं अर्थ कुमारी की तरफ। यहाँ आपको भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग मिलेंगे। एक है भवन वाया हेमकोटी मार्ग जो 5.5 किलोमीटर है, और दूसरा है भवन वाया हाथीमथा मार्ग जो 6.5 किलोमीटर है। तो हम अपनी यात्रा हाथीमथा मार्ग से करेंगे, क्योंकि इस रास्ते पर आपको अर्थ कुमारी के भी दर्शन होते हैं। और अगर आप हेमकोटी मार्ग से जाएंगे तो वो रास्ता आपको डायरेक्टली भवन की ओर ले जाएगा। आपको माता के दरबार में चढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी सालों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि माता हमें कब बुलाएगी, बट फाइनली माँ ने हमें बुला ही लिया और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जल्दी है हमें माता से मिलने की। तो चलिए जल्दी चलते हैं, माता से मिलते हैं। जय माता दी। क्या सेहत तो सही है, सही है सेहत। नहीं, यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि फिज़िकल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से जाने के बाद मैं ये प्रॉमिस तो नहीं करती, बट हाँ अपने आप से एक वचन लेती हूँ कि मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दूँगी, ताकि मैं ऐसे और भी दरबार में जाके माता के दर्शन कर सकूँ। तो आपको बैठने के लिए भी ऐसी चेयर्स मिल जाएंगी, तो आप आराम से रुकते रुकाते धीरे धीरे आराम से जाइए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ अब बस 300 मीटर की दूरी पर हम पहुंचने वाले हैं अर्थ कुमारी है। फाइनली 6 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके मैं आ चुकी हूँ अर्थ कुमारी मंदिर, और यहाँ मैं गर्भजन गुफा के दर्शन करूँगी, जिसके लिए मैंने टोकन ले लिया है।
पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ जी से बचने के लिए माता ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या करी थी। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, माता यहाँ पर 9 महीने वैसे ही रही थी। तो अभी तो हम पहले वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि टोकन में हमारा जो नंबर है वो ऑलमोस्ट रात या कल तक आएगा। पहले हम वैष्णो देवी जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और आते समय हम यहाँ अर्ध कुमारी में दर्शन करेंगे। जय माता दी। भवन तक जाने के लिए अर्ध कुमारी से आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है ये और एक है वो रास्ता। दिखाइए। तो हम ये सिंपल, क्योंकि ये प्लेन सर्फेस है तो हम इधर से अपनी यात्रा करेंगे। आइए तो बोलिए जयकारा मां शेरवाली दा साचे दरबार की जय। जय माता दी। ऐसा कुछ ये प्लेन सरफेस है ना। अर्थ कुमारी में हमने टोकन ले लिया है और अब हमारी सवारी निकल चुकी है भवन के लिए, जो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है कि नहीं हो पाएगा, बट होगा, कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। जय माता दी, जय माता दी बोलकर मैं अपने पैर आगे बढ़ा रही हूँ। तो आप सब भी बोलिए जय माता दी। और अगर आप अर्थ कुमारी तक पैदल चलकर थक गए हैं और आगे पैदल नहीं चल सकते, तो आप अर्थ कुमारी से बैटरी कार भी ले सकते हैं। इसका चार्ज 400 रुपए पर पर्सन रहता है। जय माता दी बोलते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसे भोजनालय भी मिल जाएंगे, जहाँ पर जो टी का कॉस्ट है वो सिर्फ 8 रुपये में आपको चाय मिल जाएगी। अदरवाइज़ आपको चाय यहाँ पर 20 रुपये में मिलती है, बट यहाँ पर काफ़ी सस्ते में आपको चाय, पूरा भोजन, कॉफ़ी सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा चेक पोस्ट हिमकोटी सिक्योरिटी चेकिंग पार कर लिया है और यहाँ से भवन की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। अब बहुत जोश बढ़ रहा है मेरा कि जल्दी जल्दी भवन पहुँचूँ मैं। थक गई। अब बस भवन की दूरी सिर्फ 600 मीटर की है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भवन यहाँ से दिखने भी लग गया है। अब बस कुछ ही क्षण में मैं और आप हम दर्शन करने वाले माता वैष्णो के और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। फाइनली मैं माता के भवन के पास पहुंच गई हूँ एंड आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप सब भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ से खूबसूरती देखो, पूरा यहाँ से दिख रहा है पूरा अच्छे से भवन। रात में आप यहाँ की खूबसूरती देखिए जगमगाती लाइटों के साथ। अब मैं जा रही हूँ भवन के पास लॉकर में अपना सामान रखने, अपना बैग और मोबाइल भी। और देख सकते हैं कि मैंने सब कुछ पहन लिया है, स्वेटर, स्कार्फ सब कुछ आ चुका है, क्योंकि रात को यहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा होती है। और एक और चीज़, मुझे भवन के पास रुकने का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो पता नहीं मे बी मैं आज यहाँ ट्रैक पर ही सोऊं। लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगी। अभी पहले लॉकर में अपना सामान रखते हैं, दर्शन कर आते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे रूम्स, डॉर्मेट्री सब कुछ फुल हो चुका है। तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि यहीं सोना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट लॉकर सर्विस भी मिल जाएगी, जिसका चार्ज है 3 आवर्स के लिए 50 रुपीज़। और
और फिर लगभग 1.5 घंटे में मुझे माता जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। माता जी यहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली के साथ अदृश्य रूप में विराजमान है। तो दर्शन तो मेरे बहुत ही अच्छे हुए और फिर पता नहीं कैसे मनोकामना भवन में 150 रुपीज में डोरमेट्री भी मिल गई। सब माता की कृपा है। The next day. कल रात में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो आज सुबह के 7 बजे मेरी सवारी निकल चुकी है भैरव बाबा के दर्शन के लिए। भवन से भैरव बाबा का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर का है और ये जो चढ़ाई है वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी सी टफ है, बट जय माता दी बोल के मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखा तुम्हें क्या हो गया, अम्बे मैया मैं तेरा हो गया। आइए मैडम, आइए प्रसाद लेके जाओ। दोस्तों मुझे भैरव जी के दर्शन हो गए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको दर्शन के लिए और ऐसा कहते हैं कि अगर आपने भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो आपकी ये वैष्णो देवी दर्शन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो अगर आप भी वैष्णो माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो भैरव जी के दर्शन ज़रूर करने आए। तो अभी मैं आई हूँ भैरव बाबा के मंदिर के बाहर, एक ओपन एरिया है जहाँ पर पूरे सब लोग बैठे हैं आराम से और यहाँ से भवन का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ियों के बीच सुंदर सा भवन, माता रानी का दरबार। भैरव मंदिर से अब मैं जा रही हूँ भवन की तरफ और मैं सीढ़ियों का सहारा ले रही हूँ क्योंकि जाते वक्त सीढ़ियाँ से जाना थोड़ा इजी रहता है। तो चलिए। तो दोस्तों अब दर्शन के बाद मैं पैदल नीचे जा रही हूँ और मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया है, बट बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। और फिर कटरा पहुंचकर मैंने अपने पैरों की मसाज करवाई। तो ये थी मेरी माँ वैष्णो देवी की यात्रा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।